हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी क्वांटम संख्या के मान किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और कक्षकों की कुल संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n दिया है 3 और निकालना है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को यल से लिखते हैं और यल का मान n के मान पर निर्भर करता है, जो कि 0, 1, 2 होगा। कहने का मतलब जो है n बराबर कितना है 3, तो यल बराबर कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। और l बराबर 0 है तो m का मान जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसे m से लिखते हैं, m का मान भी क्या होगा 0। l बराबर 1 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान वो +1 से लेकर 0 सहित -1 तक होगा। और l बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान वो +2 से लेकर +1, 0, -1, -2 तक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 होने पर हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या यल के मान पता लग गए 0, 1, 2 और यल के मान पता होने पर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और पूछा कक्षकों की कुल संख्या, तो कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। कक्षकों की कुल संख्या सूत्र होता है n²। n का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 या 9, 9, यानी कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी 9। अगर यहाँ से हम इस तरीके से ना सूत्र लगाएं तो यहाँ से गिन भी सकते हैं कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल कक्षक हमारे कितने हैं 9। तो कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि l बराबर 3 के लिए m के मान बताइए। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया है कितना है 3, l बराबर कितना है 3, तो m के मान निकालने हैं। तो m के मान क्या होंगे, l बराबर 3 के लिए m के मान जो हैं वो +l से लेकर -l तक शून्य सहित होते हैं। तो l बराबर 3 है तो m बराबर क्या होगा +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। तो m के कितने मान हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी m के कुल मान कितने होंगे 7। या ये कह सकते हैं कि m के कुल मान, फार्मूला हम लगा सकते हैं 2l + 1। 2l का मान कितना है 3 + 1, तो 2 3 या 6 + 1 कितना हो गया 7, यानी m के कुल मान कितने आए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है n बराबर 4 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कक्षकों की कुल संख्या का सूत्र क्या होता है n², अभी पढ़ा था हमने। तो n बराबर 4 के लिए कक्षकों की कुल संख्या, तो कक्षकों की कुल संख्या का सूत्र है n²। n कितना है, n का मान है हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा 16, यानी कुल कक्षक कितने होंगे 16। n बराबर 4 के लिए कुल कक्षकों का मान हमारा आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा चेंज है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान याद करने हैं। तो इसके लिए हम पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s,
1। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन सोडियम का किस उपकोष में जा रहा है? 3s1 में। और जो 3 जो नंबर है ये क्या दर्शाती है? मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना हो गया? 3। मुख्य क्वांटम संख्या का मान आ गया 3। और यस उपकोष के लिए, यस उपकोष है तो यस उपकोष के लिए यल का मान कितना होता है? यल का मान होता है 0। यस उपकोष के लिए यल का मान 0 होता है। जो हमने पढ़ा था कि यस पी डी एफ उपकोष होते हैं तो इनके लिए जो है यल का मान इसके लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। तो इसके हिसाब से तो यस उपकोष है तो इसलिए यल का मान कितना आ गया? 0। तो यल का मान 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान भी क्या होगा? 0। और जो स्पिन क्वांटम संख्या है जिसे यस से लिखते हैं, यस का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जानते हैं कि यस कोष में एक उपकोष होता है, उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन ऊपर की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ स्पिन है तो उसके लिए हम लिखते हैं +½ तो यस का मान क्या हो जाएगा? +½ तो इस तरीके से सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकल आए हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 3 और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है 0। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 है और चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसका मान है +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2p1 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। जैसे कि अभी हमने निकाला है सेम उसी तरीके से है 2p1 के लिए। इसमें जो आगे जो नंबर है ये क्या दर्शाती है? ये हमें बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या n। तो n का मान कितना हो गया? 2। और कौन सा उपकोष है? p उपकोष के लिए p उपकोष के लिए जो है यल का मान कितना होगा? अभी हमने बताया था यहाँ पर कि यस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर पी उपकोष है तो यल का मान क्या हो जाएगा? 1। और एम का मान क्या होगा? तो यहाँ पर पी उपकोष है तो हम जानते हैं कि पी उपकोष में हम कितनी ऑर्बिटल बनाते हैं? 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। और इसके लिए जो है यम का मान कितना होगा? यल बराबर 1 है तो यम बराबर क्या होगा? +1 होगा, 0 होगा या -1 तक होगा। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस से स्टार्ट करके कि -1 0 +1। तो हमें निकालना है 2p1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा हमारा? इस कोष में, ठीक। इस कोष के लिए अगर हम पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं तो +1 होगा, 0 फिर -1। और यदि हम माइनस से स्टार्ट करते हैं तो पहले -1 होगा फिर 0 फिर +1 होगा। तो हम 2p1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है यम का मान जो है +1 भी आ रहा है और -1। हम कह सकते हैं कि यम बराबर इसका मान क्या होगा? +1 या -1। 0 नहीं होगा, इसका मान जो है 0 नहीं होगा इसमें 2p1 के लिए।